हेलो। आज मैं ये वीडियो जिस टॉपिक पे लेके आया हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स क्या हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बात करें, पहले ये देखना जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाई जाती है और स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है, जो मजमून है, वो क्यों आपके पास कॉमर्स में इंक्लूड किया गया है। नॉर्मली अगर हम ये कहते हैं कि एक घर का बजट बनाना है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा पैसा कितना हमारे पास इनकम है और उसकी किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उसके मुताबिक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की ट्रांसपोर्ट के लिए उनको स्कूल जाना है, बच्चों की ट्रांसपोर्ट के लिए कितना लगेगा, उनकी स्कूल की फीस के लिए कितना लगेगा, उनके ट्यूशन के फीस के लिए, घर के बिल के लिए, और यूं हम मिलके एक बजट बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेम हुकूमत को भी अपना एक बजट बनाना पड़ता है जिसमें यह देखा जाता है कि उनके पास कितनी इनकम है और उनके पास कितने जराए हैं, रिसोर्सेज हैं, जिसपे चल के वो जो है वो अपनी अखराजात को पूरा कर सके। अब उसके लिए उनको जिस फील्ड में देखना पड़ता है वो फील्ड्स हैं एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस और इस तरह के डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता करने के लिए हमें जिस इदारे से मदद लेते हैं हम, वो है ब्यूरो ऑफ सेंसस, जो कि सेंसस के बाद, सेंसस मर्दमशुमारी को कहते हैं, जो कि मर्दमशुमारी के बाद हमारे पास डाटा जमा होता है। अब बात ये आती है उस डाटा में होता क्या है और गवर्नमेंट चाहती क्या है। उस डाटा में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमारे मुल्क की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें मेल एंड फीमेल कितने हैं, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। इसके मुताबिक जो है वो एक डाटा तरतीब दिया जाता है। ये डाटा जो फॉर्म होता है ये स्टैटिस्टिक्स की शामिल है। स्टैटिस्टिक्स ही की बुनियाद डाटा पर है। अब अगर हम देखें, उसके मुताबिक गवर्नमेंट सोचती है, जब सेंसस कंप्लीट हो जाते हैं उनके पास डाटा मिल जाता है, फिर वो देखते हैं कितने स्कूल किस एरिया में जरूरत है, कितने हॉस्पिटल कितने एरियाज में जरूरत है, कितने कॉलेजेस जरूरत हैं, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट की नीड है और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके लिए हमें डाटा चाहिए होता है और वो डाटा स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा होता है। उसको प्रेजेंट करने के एक तरीके होते हैं और यही स्टैटिस्टिक्स की जो है वो शामिल हो जाता है और यही डेफिनेशन बन जाती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल डेफिनेशन देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दो हिस्सों पे चलती है। पहला सिंगुलर सेंस में लिया जाता है, दूसरा प्लूरल सेंस में लिया जाता है। सिंगुलर सेंस में लिया जाता है बॉडी ऑफ मेथड कंसिस्टिंग ऑफ कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब अगर हम इन चार चीजों को देखें, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, यानी डाटा जमा करना, जैसा कि हमने बताया कि ये काम सेंसस डिपार्टमेंट का है, वो जमा करता है कलेक्शन और उसको प्रेजेंट करता है और उसके बाद एनालाइज करता है, देखता है कि ये डाटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ये देखती है कि किस एरिया में किस तरह स्कूल्स, कॉलेजेस, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, इन सब तमाम चीजों को देखती है। बिल्कुल इसी तरह उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद आती है कि वो नंबर्स की फॉर्म में इंटरप्रेट करके एक डाटा की फॉर्म में आप सबके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये है डेफिनेशन जो कि सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स की स्टडी की लेते हैं। अगर हम प्लूरल सेंस में लें तो हम ये कहते हैं एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब एग्रीगेट और न्यूमेरिकल फैक्ट्स एक्चुअली न्यूमेरिकल्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हैं और नंबर्स हमें डाटा की फॉर्म में हासिल होता है। वो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट वेज से। अब ये डिपेंड करता है कि वो हमारी कौन सी ब्रांच को डिपेंड करता है, वो डाटा डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात आती है
कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स प्राइस, वेजेस, वेट, बर्थ एंड डेथ रेट और तकरीबन ये तमाम चीजें इसमें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टैटिस्टिक्स जिस चीज पे डील करती है वो ये है कि हमें ये देखना पड़ता है, हम ये देखना चाहते हैं भाई कि 4 साल पहले हमारे मुल्क में शुगर के क्या रेट थे, 3 साल पहले कितने थे, 2 साल पहले कितने थे, इस साल कितने हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, कितनी महंगाई हुई है, कितनी बेहतरी आई है, वो सब डाटा की फॉर्म में होता है और वो हम स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। अब यह बात आ गई कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक्स की क्या है, वो है स्टैटिस्टिक्स एक एग्रीगेट फैक्ट है, जैसे हमने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ये इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हमें हासिल होता है डाटा की सूरत में, और इसमें वैरायटी ऑफ कॉजेज होते हैं। मतलब भाई अगर कोई चीज प्राइस इंक्रीज हुई है तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड और सप्लाई पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये दोनों यानी ये कॉजेज और वैरायटी का फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से कौन सी चीज है, किसकी डिमांड कम हुई है और उसकी डिमांड कम होने की वजह से क्या चीज बढ़ी या क्या चीज कम हुई है, तो ये आपके पास आते हैं वैरायटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का क्या मतलब है, अब आपको कोई भी चीज है, किसी भी चीज के लिए आप निकलते हैं रिसर्च के लिए, रिसर्च बेस करती है 3 चीजों पे, और जिसमें मेन चीज सबसे क्या है, हाइपोथेसिस अगर हम लेते हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं साइंटिफिक वे स्टैटिस्टिक्स का कि डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है। पहला हाइपोथेसिस लेते हैं, दूसरा उस हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम लेते हैं कि मे बी मीन्स ऐसा मुमकिन है, 3 से 4 हाइपोथेसिस हम कलेक्ट करते हैं और हर हाइपोथेसिस पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाते हैं, और जनरली 30 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जो कि हम किसी के पास भी लेकर जाते हैं तो वो हमें नंबर्स की फॉर्म में आता है, जिससे हमें लोगों के ओपिनियंस पता करने होते हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा डिटेल में कि ये क्या होते हैं, कैसे और क्यों। ये एक सिस्टमैटिक वे है स्टडी का। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर एक कंक्लूजन होता है, फिर रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसकी वीकनेस देखते हैं, फिर उसके लिए कोई सजेशन करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स इसकी बुनियाद है, इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन द रिलेशन टू ईच अदर। अब रिलेशंस को देखना हो दो चीजों के दरमियान तो भी स्टैटिस्टिक्स को देखा जा सकता, जैसे कि कोरिलेशन है या फिर रिग्रेशन का फॉर्मूले हम यूज करते हैं, वो फिर मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अब डेटा जो आपके पास कलेक्ट होता है, अब 2 चीजों पे स्टैटिस्टिक्स 2 चीजों पे डील करता है, पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा जितना भी होता है ये आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और दूसरे में आप कंक्लूड करते हैं और पॉपुलेशन से और सैंपल से काम लेते हैं। अब पॉपुलेशन और सैंपल क्या है, इसकी एक एग्जांपल लेता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं। तो आज के लिए जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको बेसिक समझाना, वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं हम यहाँ देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि मुझे चावल चाहिए, अब वो पूरी की पूरी बोरी आपके सामने नहीं रख देता, वो उसमें से कुछ दाने लेता है और आपके सामने रख देता है और आपको कहता है कि ये चावल है। अब वो जो कुछ दाने आपके हाथ में होते हैं वो उसको पूरा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि बोरी में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह पॉपुलेशन और सैंपल भी, पॉपुलेशन ओवरऑल कवर कर रहा होता है जैसे उस बोरी की बात हो रही है, और चावल के कुछ दाने सैंपल के तौर पे लिए जाते हैं, और ये रिसर्च वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज हम किसी फील्ड में निकले, हमें रिसर्च चाहिए किसी एरिया में, हमने ये देखा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सपोज मैंने ये कहा कि 20,000 की पब्लिक है, पीपल है, मैंने कहा भाई मुझे इसमें से 20,000 में से कम 200 लोगों का ओपिनियंस चाहिए, और मैंने उनसे डाटा कलेक्ट करने का सोचा। वो जो 20,000 है पॉपुलेशन, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है, और जो उसमें से जिससे मैं ओपिनियंस ले रहा हूं, जो उसको रिप्रेजेंट करती है, वो सैंपल कहलाती है।
अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स। पॉपुलेशन के क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया उसके मुताबिक कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, उनकी मेजरमेंट, वो तमाम स्टडी की जाती है पॉपुलेशन से। अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंसस की डेफिनेशन देखें तो उसमें तमाम तमाम ह्यूमन बीइंग, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, एल्डर हो, ओल्डर हो, तमाम के तमाम को इंक्लूड किया जाता है पॉपुलेशन में। और दूसरी, अगर हम इसकी और एग्जांपल लें तो इसको देखें, ऑल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, तमाम कॉलेज में, पूरे कॉलेज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो आपका उस कॉलेज की पॉपुलेशन कहलाएगी। या फिर सैलरीज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, उसका डेटा। ये आपके पास तमाम जितने भी सैलरी फैक्ट्री वर्कर्स की है वो पॉपुलेशन में है। अब सैंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, बिल्कुल इसी तरह अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज सैंपल। उसकी एग्जांपल है स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम कॉलेज। अब जैसे मैंने आपको बताया पूरे कॉलेज के जो पीपल हैं वो आपकी पॉपुलेशन कहलाई। आपने उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिए या किसी भी मकसद के लिए सेलेक्ट कर लिए, अगर वो सिलेक्शन की तो वो आपके पास सैंपल कहलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सम बुक्स, अगर पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएंगी, और उसमें से कुछ बुक्स को सिलेक्ट करना उसके सैंपल कहलाएंगे। ये थी बेसिक्स। अब मैं साथ साथ आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड, ये फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में मैंने आज यहाँ पर डिटेल आपको दी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा, इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।